हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग कपल एकेडमी। तो आज मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ओके, सो पूरा हम कंप्लीट देखेंगे, साइकोलॉजी को कवर करेंगे इसमें, और उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। सो द वर्ड साइकोलॉजी वॉज यूज्ड बाय रुडोल्फ गॉयकल इन 1590. It is derived from two Greek words psyche and logos. So जो ये वर्ड है, द वर्ड साइकोलॉजी किसके थ्रू यूज़ किया गया है? रुडोल्फ गॉयकल के थ्रू यूज़ किया गया है इन 1590 और 1590. ओके, सो इट इज़ डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, और ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, ये टू ग्रीक वर्ड में डिवाइड किया गया है. First is psyche and second is logos. So psyche means spirit or soul, and logos means the study of or knowledge. So जो psyche है उसका मतलब है spirit और soul, ठीक है, spirit या फिर soul, and जो logos है उसका मतलब है study of और knowledge. Okay, so this is all about the psychology, the meaning of psychology. So next is the word soul means the spiritual elements in a person and was used vigorously, and there were many interpretation. So जो ये जो soul word है इसका मतलब क्या है? spiritual element in a person. जो एक person है उसके अंदर क्या है? एक spiritual element. एंड इस वर्ड को बहुत ही वेग्यूली यूज़ किया गया. देयर आर मैनी इंटरप्रिटेशन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन देखे गए, दैट कुड बी गिवन टू इट. इसके थ्रू क्या किया गया है? बहुत सारे इंटरप्रिटेशन देखे गए हैं. सो देयरफॉर विलियम जेम्स यूज द टर्म माइंड और मेंटल प्रोसेस. तो विलियम जेम्स ने क्या करा कि इसकी जगह पे क्या वर्ड यूज़ किया? सोल की जगह पे क्या यूज़ किया? माइंड और मेंटल प्रोसेस इन प्लेस ऑफ सोल. 1890. सो 1890 में जो विलियम जेम्स थे उन्होंने क्या किया कि सोल की जगह पे यूज़ किया माइंड और मेंटल प्रोसेस को. देन फिर बट दिस मीनिंग ऑल्सो बिकेम अनसेटिस्फैक्ट्री. फिर क्या हुआ? ये जो मीनिंग था मेंटल प्रोसेस एंड माइंड, ये फिर से अनसेटिस्फैक्ट्री हुआ. देन बिकॉज माइंड वॉज एब्स्ट्रैक्ट एंड कुड नॉट बी सीन और अंडरस्टूड unless what the mind did was seen. ओके, सो जो ये था, इसका मीनिंग था कि जो मेंटल प्रोसेस है इसका मीनिंग क्या हुआ? अनसेटिस्फैक्ट्री फील हुआ. एंड माइंड वॉज एब्स्ट्रैक्ट. माइंड क्या होता है? जो माइंड है वो लोग नहीं देख सकते, लोग नहीं अंडरस्टूड कर सकते. सो इसलिए क्या किया गया कि जो मीनिंग है माइंड और मेंटल प्रोसेस, इसको भी क्या करा गया? फिर से चेंज किया गया. सो बिहेवियर इज़ व्हाट द माइंड डज. सो मतलब कि जो बिहेवियर है उसका मतलब क्या है? बिहेवियर वही करता है जो कि माइंड बोलता है, जो कि माइंड कहता है वही बिहेवियर में दिखाई देता है. सो लेटर ऑन द टर्म माइंड वॉज रिप्लेस विद द टर्म बिहेवियर. तो उसके बाद फिर क्या किया करा गया कि जो माइंड था उसको क्या कर दिया गया? बिहेवियर से रिप्लेस कर दिया गया. ओके, सो माइंड था उसको किससे रिप्लेस कर दिया? बिहेवियर से रिप्लेस कर दिया गया. मतलब कि जो साइकी है उसका मीन क्या कर दिया गया कि उसको साइकी जो मीनिंग है उसका मीनिंग था पहले स्पिरिट और सोल. देन सोल से हटा करके क्या करा गया? माइंड और मेंटल प्रोसेस किया गया. फिर माइंड और मेंटल प्रोसेस से हटा के उसको बिहेवियर कर दिया गया. देयरफॉर द मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर. ठीक है, सो फिर उसका मतलब क्या निकला कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी. साइकोलॉजी का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक. एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी किसकी करना? ह्यूमन की एंड एनिमल बिहेवियर की. मीन्स एनिमल जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी या फिर एनिमल बिहेवियर की स्टडी करना. ठीक है, सो इसका तो क्या बना फिर? इसका मतलब कि जो साइकोलॉजी है उसका मतलब लास्ट में क्या हुआ? उसका जो मीनिंग निकला वो ये निकला, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर. मतलब कि एक सिस्टमेटिक वे में क्या करना? स्टडी करना. किसकी? ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर की स्टडी करना. ओके, सो जो मीनिंग मैंने आपको बताया उसमें क्या है? जो साइकोलॉजी है, जो साइकी है, साइकी का मतलब क्या था? स्पिरिट और सोल. लोगोस का मीनिंग था स्टडी. ओके, सो जो सोल है उसको क्या किया गया? रिप्लेस किया गया किससे? माइंड से और या फिर मेंटल प्रोसेस से. देन माइंड और मेंटल प्रोसेस को रिप्लेस किया गया बिहेवियर से. इसी तरीके से इसका मीनिंग बना सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर.
नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। सो साइकोलॉजी में बी मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू वॉल्टर बावर्स। सो साइकोलॉजी क्या हो सकती है, एक मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है सर, साइकोलॉजी में बी मोस्ट सेटिस्फैक्टरली डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या है ये, एक साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, किसके अकॉर्डिंग, वॉल्टर बावर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज वुडवर्म एंड मॉर्क्यूज के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटी। साइकोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी, लोगों की एक्टिविटीज़ की, ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हैज एनवायरनमेंट। ओके, सो जो लोगों का क्या है, रिलेशन है किसके साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में जो रिलेशन है, और उस रिलेशन के साथ में क्या एक्टिविटीज़ है लोगों की, तो उसके बारे में स्टडी करना। तो दैट इज़ द साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू वुडवर्म एंड मॉर्क्यूज। नेक्स्ट इज जे.बी. वॉटसन। सो जे.बी. वॉटसन के अकॉर्डिंग क्या है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस ऑफ बिहेवियर है, एक ऐसा साइंस है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, बिहेवियर की स्टडी करते हैं। सो ये जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं सबने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन दी है, जैसे कि सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ओपिनियन होता है, इसी तरीके से सबने क्या करा है, साइकोलॉजी को डिफाइन करा है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ फादर ऑफ साइकोलॉजी। सो विलियम वुंडत 1832 से लेकर के 1920, जो वुंडत वॉज द फर्स्ट टू मेजर ह्यूमन बिहेवियर एक्यूरेटली एंड इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे, विलियम वुंडन। तो इनका जो जन्म हुआ है वो 1832 में हुआ है, इनकी जो डेथ हुई है वो 1920 में हुई है। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। सो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में देखिए, जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी हैं ये डिस्कस करे गए हैं टू कैटेगरीज में। द फर्स्ट इज द फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, नेक्स्ट इज द ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी द फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो जो स्कोप है इसका क्या है कि द फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, तो मतलब जो साइकोलॉजी है उसका क्या स्कोप है, कितना स्कोप है, कहाँ तक है साइकोलॉजी। तो पहले क्या है, फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट स्टडीज डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो साइकोलॉजी क्या है, एप्लीकेशन साइकोलॉजी में क्या होता है कि किसकी स्टडी करता है, इट स्टडीज डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, डिस्क्राइब करना एंड एक्सप्लेन करना। सो दिस इज द application of psychology. Next is it describe all type of life activities and experiences like cognitive behavior, subconscious और unconscious behavior of an organism। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी क्या डिस्क्राइब करती है, जो लाइफ की हर तरीके की एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस या फिर कॉग्निटिव बिहेवियर है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस बिहेवियर है, तो उस चीज़ को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट इज इट स्टडीज नॉट ओनली ह्यूमन बिहेवियर बट ऑल्सो द ह्यूमन एक्सपीरियंस, लैंग्वेजेस एंड अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जो एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी ही नहीं करता है, बट ऑल्सो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, जो ह्यूमन है उनके एक्सपीरियंस की भी स्टडी करता है, उनकी लैंग्वेज की स्टडी करता है, एज वेल एज अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन होते हैं उनकी भी स्टडी करता है। नेक्स्ट है, जो पहले बताया था स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का, पहला था द फील्ड ऑफ ऑपरेशन एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, सेकंड है द ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। सो जो द ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी है, प्योर साइकोलॉजी, ये कितने में डिवाइडेड है, साइकोलॉजी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेज। जो ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी है ये टू में डिवाइडेड है, फर्स्ट इज प्योर साइकोलॉजी, सेकंड इज अप्लाइड साइकोलॉजी। सो प्योर साइकोलॉजी क्या है, इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क एंड थ्योरी, its content deal with the formulation of psychological principle and theory. It suggests various methods and techniques for analysis, assessment, modification and improvement of behavior. It is theoretical in nature। मतलब कि जो प्योर साइकोलॉजी है ये सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकली ही हम असिस कर सकते हैं, हम कुछ मेथड्स को और टेक्निक्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर कर सकते हैं, बट इन द
थ्योरी मीन्स हम कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों के प्रिंसिपल को एंड थ्योरी को अप्लाई करके सिर्फ हम थियोरिटिकली ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट किसी एक पर्सन पे, किसी की लाइफ पे, किसी की एक्चुअल सिचुएशन बेस्ड पे हम इसको नहीं कर सकते। सिर्फ एक अपना कंटेंट बना करके क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको प्योर साइकोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी। सो हेयर द थ्योरी जनरेटेड थ्रू प्योर साइकोलॉजी फाइंड्स इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हेयर वी डिस्कस वेज एंड मीन्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल रूल्स, प्रिंसिपल, थ्योरीज एंड टेक्निक्स विद रेफरेंस टू द रियल प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन। सो जो अप्लाइड साइकोलॉजी है उसका यूज़ हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं, मीन्स किस तरीके से यूज़ करते हैं इसका, हम इसका यूज़ करते हैं जो रियल लाइफ सिचुएशन हुई है, लोगों की लाइफ में जो रियल लाइफ सिचुएशन हुई हैं उनके बेस पे हम कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ थ्योरीज को, कुछ रूल्स को हम अप्लाइड करते हैं, बट किसको देख करके, जो रियल लाइफ में लोगों के साथ सिचुएशन होती है उनको देख करके, उनकी सिचुएशन को देख करके हम इस साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं। सो इट इज़ प्रैक्टिकल इन नेचर। ठीक है, तो ये क्या है, प्रैक्टिकल इन नेचर मीन्स ये एक प्रैक्टिकल है नेचर में। जो प्योर साइकोलॉजी है वो क्या थी, थियोरिटिकल, वो क्या थी, थियोरिटिकल थी। एंड ये क्या है, अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, इट इज़ प्रैक्टिकल इन नेचर। प्रैक्टिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम रियल बेस्ड प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन पे इसको अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम इसलिए अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी। जो प्योर साइकोलॉजी है उसकी क्या ब्रांचेस हैं। ठीक है, सो ब्रांचेस ऑफ प्योर एंड अप्लाइड साइकोलॉजी दोनों की ही क्या हैं, ब्रांचेस हैं, प्योर साइकोलॉजी की भी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी की भी। सो प्योर साइकोलॉजी की ब्रांचेस देखेंगे हम। द फर्स्ट वन इज जनरल साइकोलॉजी। सो जनरल साइकोलॉजी क्या है कि इट डील्स विद फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉर्मल अडल्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी का मतलब क्या है। मतलब कि जो प्योर साइकोलॉजी है उसकी और क्या क्या ब्रांचेस हैं, मतलब किन किन शाखाओं में हम प्योर साइकोलॉजी को देख सकते हैं, तो इसका मतलब यही है। सो जनरल साइकोलॉजी में जनरली क्या है, डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। ये किसके साथ डील करता है, फंडामेंटल रूल्स के साथ डील करता है, प्रिंसिपल्स के साथ डील करता है साइकोलॉजी के। एंड टू स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉर्मल अडल्ट, और किसके बारे में स्टडी करता है, जो एक नॉर्मल अडल्ट है उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं जनरल साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज abnormal psychology। अब abnormal psychology क्या है, it deals with the behavior of individuals who are unusual, it studies mental disorder, their causes and treatment। अब abnormal psychology क्या है, abnormal psychology में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, जिन इंडिविजुअल्स का बिहेवियर क्या है, अनयूजुअल है या फिर एबनॉर्मल है या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स है, तो उसमें क्या करते हैं हम, एबनॉर्मल साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं। जिसमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी वो है जिसमें हम कोई मेंटल डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं, देन उसका कॉज देखते हैं, देन उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी मतलब कि जो ग्रुप है, लाइक सोसाइटी में लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं, ग्रुप रहते हैं, तो उनका इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद अदर पीपल। सो जो हमारी सोसाइटी में लोग हैं उनका क्या बिहेवियर है, उनकी क्या साइकोलॉजी है एक दूसरे को लेकर के, उसके बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इट कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन, नर्व सिस्टम, मसल्स, ग्लैंड एसोसिएटेड विद द बिहेवियर। सो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी मीन्स इसमें हम किसके लिए कंसर्न कर रहे हैं, जो ह्यूमन है उनके सेंस ऑर्गन कैसे वर्क करते हैं, नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स एंड ऑल फिजियोलॉजिकली किस तरीके से वर्क करते हैं, उसके बारे हम इसमें स्टडी असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी है, इट डील्स विद एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, कॉज ऑफ रीबर्थ एंड टेलीपैथी।
तो पैरासाइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे, पैरासाइकोलॉजी में वो लोग देखे जाते हैं जो लोग क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, लाइक सिक्स सेंस जिसको बोल सकते हैं, जिनको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होता है, किसकी वजह से, रीबर्थ की वजह से भी हो सकता है, एंड टेलीपैथी की वजह से भी हो सकता है। मीन्स पहले से ही किसी चीज़ का अनुमान लगा लेना, या पहले से ही कुछ चीज़ें पता चल जाना, या फिर सिक्स सेंस होना, तो दैट इज़ द पैरासाइकोलॉजी, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी में इसमें हम जो पर्टिकुलरली वेदर, क्लाइमेट एंड सॉइल, इसका स्टडी करेंगे, करते हैं, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी मीन्स अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। बर्थ और ओल्ड एज से लेकर के क्या ह्यूमन का वो रहता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहता है, and उसके अकॉर्डिंगली क्या ह्यूमन का बिहेवियर रहता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू साइंटिफिक मेथड, क्या क्या मेथड्स हैं साइकोलॉजी को यूज़ करने के, किस तरीके से हम मेमोरी, सेंसेशन एंड परसेप्शन, मोटिवेशन एंड ऑल, इन सब चीज़ों को किस तरीके से हम असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव साइकोलॉजी, मीन्स कंपैरिजन करना, किसके बीच में, एनिमल बिहेवियर के, स्टडी ऑफ द एनिमल बिहेवियर। द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर कैन लीड टू डीपर एंड बॉर्डर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो कंपैरिजन करना किसके बीच में, जो एनिमल बिहेवियर एंड ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके बीच में कंपैरिजन करना। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी अंडरस्टूड है कि विच इज़ रिलेटेड टू अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, मीन्स एक पर्सन के बारे में क्या करना, उसके अटेंशन के बारे में जानना, उसकी मेमोरी के बारे में जानना, उसके परसेप्शन के बारे में जानना, उसके डिसीजन मेकिंग के बारे में जानना, तो डेट इज़ द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है आपका ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। जो अप्लाइड साइकोलॉजी है उसकी क्या ब्रांचेज है, उसकी क्या क्या शाखाएं हैं। तो फर्स्ट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या है, इट अप्लाइज द प्रिंसिपल, थ्योरी एंड टेक्निक्स टू ह्यूमन बिहेवियर इन द एजुकेशनल सिचुएशन। इट इज़ कंसर्न विद द वेज एंड मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑल आस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, सो एजुकेशनल साइकोलॉजी में लोगों के नॉलेज को असेस करना, ठीक है, अबाउट देयर लर्निंग एंड मोटिवेशन, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग, इन चीज़ों के बारे में क्या करना, असेस करना। नेक्स्ट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी है कि जो द ब्रांच डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस, अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ पेशेंट, मतलब कि जो पेशेंट हैं जनरली उनके बारे में पढ़ना, ठीक है, क्या कारण हो सकता है मेंटल डिसऑर्डर का, क्या कॉज हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या साइन सिम्टम्स एंड ऑल हो सकता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, उनका क्या मेंटल इशू है, क्या प्रॉब्लम है, उनको किस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं। सो इसमें जो इंडस्ट्रियल में जो वर्कर्स होते हैं बेसिकली उनके बारे में जानना। नेक्स्ट इज लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी में आता है, लीगल साइकोलॉजी हम किसके बारे में देखते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, ऑफेंस होते हैं, लीगल केसेस होते हैं, उनके बारे में जानना, तो डेट इज़ द लीगल साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मिलिट्री साइंस। मिलिट्री साइंस के बारे में स्टडी करना। सो ये सब था साइकोलॉजी के बारे में, द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, डेफिनेशन, फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड ब्रांचेस, इट्स ब्रांचेस। सो ये सब था साइकोलॉजी के बारे में। आप सभी को मैं आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आप सभी को ये पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।